भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावरेण्याय कृष्णप्रेमपुराय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओके, तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मतलब मेरे दिमाग में आया कि उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं इस टॉपिक पे कार्य कर रहा था, कुछ भक्तों के साथ डिस्कस भी कर रहा था। तो ये टॉपिक है जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। कई बार भक्त लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति में, हाँ हरे कृष्ण, स्क्रीन शेयर तो नहीं करना है, तब होस्ट बना दे। नहीं, स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं। तो भक्त लोग कई बार ये पूछते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। और सामान्यतः हम उनको आंसर देते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं, और अगर हमें लग रहा है कि हम भक्ति में पीछे जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्त लोग इससे कई बार संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि ये आंसर उनको ऐसा लगता है जैसे काम चलाने के लिए आंसर दे दिया। हालांकि ये सही आंसर है, पर तब भी इसके बारे में कुछ टेंजिबल इंफॉर्मेशन भक्त चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम जिस रास्ते पे हैं तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, हमारा फेथ बढ़ रहा है कि नहीं, या भक्ति में आगे प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। तो इसलिए शास्त्रों में कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए रहते हैं जिससे पता चलता है कि भक्ति में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं एक घंटे में हम कितना डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक्स क्या है, बहुत सारे डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो जितना भी हम करेंगे वो देख सकते हैं। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो अमेरिका के लोगों ने प्रभुपाद का व्यवहार बहुत अमेजिंग जैसा लगा, उनको बहुत अलग व्यवहार लगा। ऐसा लगा कि ये ऐसा व्यवहार है जो कि इस दुनिया में नहीं पाया जाता, और नेचुरली ऐसा होना भी चाहिए। भक्त का व्यवहार सामान्य व्यक्ति के व्यवहार से अलग होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे आता है कि एक भक्त के लिए भगवान की सेवा करना उतना ही नेचुरल होता है जितना हमारे लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचना। हमारे लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत नेचुरल होता है और भक्ति बहुत कठिन होता है। भक्त के लिए भक्ति बहुत आसान होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत कठिन होता है। कई बार जो एडवांस भक्त होते हैं वो ये सोचते भी हैं लोगों को देख के कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, ये भोग कैसे कर रहा है। प्रभुपाद जैसे थे, प्रभुपाद जब कौन सी जगह थी, हवाई। प्रभुपाद जब हवाई में गए तो प्रभुपाद को एक होटल के कमरे में रोका गया। 12वें फ्लोर पे प्रभुपाद का होटल का कमरा था। तो प्रभुपाद को उस कमरे से दिखाई देता था बहुत लोग समुद्र में सर्फिंग करते रहते थे, और बहुत लोग वो क्या बोलते हैं, हवाई जहाज से गिरते हैं, ग्लाइडिंग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, तो वो करते थे। प्रभुपाद को चूंकि बहुत ऊंचे कमरे पे थे तो उनको दिखाई देता था। तो एक दिन सुबह सुबह प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक पे गए तो प्रभुपाद ऐसे समुद्र में लोगों को भागते हुए देख रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखो ये लोग कितने सफरिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद इसको सफरिंग नहीं बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। प्रभुपाद ने बोला, आप लोग इसको सर्फिंग बोलते हो, मैं तो सफरिंग नहीं बोलता। कि व्यक्ति समुद्र में भाग भाग के मछली के जैसे काम करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि अगला जन्म उसको मछली का मिलने वाला है। अगर आपको पानी में इतना ही रहना अच्छा लगता है तो आपको मछली बना दिया जाए। तो शुद्ध भक्त कई बार उनके लिए भोग करना बहुत अमेजिंग ऐसा लगता है कि इसमें है क्या कि लोग कर रहे हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि सुअर जो खाता है उसको खाने में मिलता क्या है,
वो तो इतनी गंदी चीज है, परंतु सुअर तो खा ही रहा है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से, जो शुद्ध भक्त हैं उनको भोग करना इस तरह से लगता है कि जैसे उनके लिए भगवान की सेवा बहुत आसान होता है। जैसे हम एक उदाहरण देख रहे थे परसों जब मैं क्लास दे रहा था, तो हम एक उदाहरण देख रहे थे कि सामान्यतः कोई व्यक्ति आता है मंदिर में, तो मंदिर में उसको भगवान के फूल, गार्डन में जैसे जाता है मंदिर के गार्डन में, तो उसको जैसे ही फूल दिखाई देता है तुरंत नॉर्मली व्यक्ति फूल देख के क्या करेगा, फूल तो होता है और सूंघ लेता है। और अगर कोई भक्त अगर फूल देखता है गार्डन में, तो फूल देखता है, ले जाके भगवान के चरण में रखता है और उससे भगवान की पूजा करता है। तो ये एटीट्यूड में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति उसी चीज को सबसे पहले अपने अपने खुशी के लिए, प्लेजर के लिए यूज करता है, और भक्त उसी चीज को भगवान के लिए सबसे पहले उपयोग करता है, और भगवान के चरणों में रखने के बाद तो भक्त उसको उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बाहर के लोग होटल में जाके तुरंत खा लेते हैं, हम जो भी खाते हैं भगवान को पहले ऑफर करते हैं। तो ये भक्त के और सामान्य लोगों के मनोभाव में अंतर है, और ये अंतर क्लियरली दिखना भी चाहिए। प्रभुपाद जी के बिहेवियर में ये चीज दिखा। तो आज हम जैसे इन क्वालिटीज की बात करेंगे कि ये क्वालिटीज से पता चलता है कि हम किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये 5 क्वालिटीज मेनली, एक्चुअली बहुत सारी क्वालिटीज हैं, 5 उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम आज केवल लिस्ट आउट करेंगे, क्योंकि इन 5 क्वालिटीज के ऊपर 5 क्लासेस होती हैं अलग अलग, हर क्वालिटी के ऊपर अलग क्लासेस होती हैं। तो इनका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 5 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। दूसरी क्वालिटी होती है रिस्पेक्ट, दूसरे वैष्णव को सम्मान करना। तीसरी क्वालिटी होती है केयर करना, दूसरों की देखभाल करना। केयर मतलब हर प्रकार की केयर। चौथी क्वालिटी होती है ग्लैड टू सी अदर्स एडवांसमेंट, भक्ति में अगर किसी दूसरे की प्रगति हो रही है तो उसको देख के बहुत खुश हो। पांचवी क्वालिटी है डिपेंडेंस ऑन गुरु एंड कृष्ण, गुरु और कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना। तो इन क्वालिटीज को पांच नाम से जान सकते हैं, SRCGD। S फॉर सर्विस एटीट्यूड, R फॉर रिस्पेक्ट, C फॉर केयर, G फॉर ग्लैड इन अदर्स एडवांसमेंट, D फॉर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। तो ये सारी पांचों क्वालिटी भक्त के लिए बहुत नेचुरल होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में रहता है। भागवतम में ब्रह्मा जी बताते हैं तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में वैकुंठ के धाम का डिस्क्रिप्शन आता है और कैसे वहां पे जीव निवास करते हैं। वैकुंठ के बारे में बताते हैं कि वहां पे सारे देवते एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। भगवान विष्णु वहां पे केंद्र बिंदु है और सभी लोग कॉन्स्टेंटली भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, हजारों लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं। और कैसे सेवा कर रहे हैं लक्ष्मी देवी, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, श्री रूपिणी कोनेरति चरणारविंदम। लक्ष्मी देवी भगवान के महल में झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि झाड़ू केवल उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे कुछ धूल हो। तो भगवान के धाम में धूल कहाँ है? जो धूल है वो भी चिंतामणि है। तो लक्ष्मी जी तब भी वहां पे सफाई कर रही हैं, जिससे कि कुछ तो सेवा कर सकें भगवान की। भगवान के सेवा में लगे रहने के लिए वो उस जगह पे सफाई कर रहे हैं जहाँ पे सफाई की आवश्यकता भी नहीं। तो ऐसे एक लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मियां सब वहां पे भगवान की सेवा कर रही है। तो ये एक आध्यात्मिक संसार का विशेष वो है कि लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु के प्रति एब्जॉर्ब होना, उनको सेवा करना उनके लिए बहुत नेचुरल है। जितनी आसानी से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन सोचते हैं, उतना ही आसानी से भगवान के भक्त, भगवान की सेवा और भगवान के बारे में स्मरण करना उतनी आसानी से सोच पाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 क्वालिटी जो होती हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये सभी एक में समराइज हो सकती हैं डिफेंडिंग में। हर व्यक्ति इस संसार में डिफेंड कर रहा है अपने आप को। डिफेंड मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ दुख आ रहे हैं, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, वो पूरी जिंदगी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है इस संसार में। तो आध्यात्मिक संसार में क्या होता है, हर व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा में एकदम खुशी पूर्वक लगा रहता है। तो आध्यात्मिक संसार में भगवान के चारों तरफ बहुत सारे डेडिकेटेड भक्त भी हैं जो कि लगातार भगवान की सेवा करते रहते हैं। एक बार एक भक्त एक प्रश्न कर रहे थे कि वो भक्त ने प्रश्न किया कि क्या आप कोई एक व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो। बॉलीवुड मूवीज में ऐसा बहुत बताया जाता है कि
मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। परंतु जान देना इतना आसान नहीं होता है। पहले, बहुत पहले एक मूवी आई थी, उसमें का एक एक बहुत फेमस डायलॉग था, शायद 10वीं क्लास या 11वीं क्लास में रहा हूँ। तो उस समय वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि सरहद के पार कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। तो इस तरीके की चीजें बोली बहुत जाती हैं, परंतु देखना होगा कितना वो प्रैक्टिस में आती है। तो एक भक्त ने एक व्यक्ति से पूछा एक प्रश्न कि क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है? बहुत कठिन है ऐसा सोचना। जनरली हम सोच सकते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पत्नी बच्चे हो सकते हैं, परंतु उनके बीच में भी इतना आसान नहीं है। रिलेशनशिप्स के बीच में भी इतना आसान नहीं है ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है। जैसे एक व्यक्ति रिटायर होने वाला था, रिटायर हो गया था। तो एक साधु उसको मिले और साधु ने उसको सजेस्ट किया कि अभी तो तुम रिटायर हो रहे हो, तो अभी तुम मेरे जैसे बेगर बन जाओ, साधु बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनको कैसे छोड़ के आपके जैसा आ सकता हूँ। तो साधु ने उसको ब्लंटली बोला कि संसार में कोई तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। वो व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो बहुत लोग प्रेम करते हैं। साधु ने बोला, ठीक है चलो मेरे साथ तुम्हारे घर चलो, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना। तो वहां पे घर पे गए, घर के हॉल में जाके साधु ने उसके कान में कुछ बोला, और वो सुन के वो आदमी आदमी जमीन में गिर गया, और इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो सो गया। और सारे के सारे घर वाले सभी लोग उसके सामने आ गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि देखो पिताजी की मृत्यु हो गई, अभी क्या होगा, घर कैसे चलेगा। और वो साधु वहीं पास में खड़ा था, तो साधु से पूछा उन बच्चों ने कि क्या क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो साधु ने उनकी नब्ज को देखा और सब कुछ देखा, और साधु ने बोला कि एक एक आशा है पिता इनको वापस जिंदगी लाने की। अगर आप में से कोई अपना जीवन इनके साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो तो ये जीने लगेंगे और वो व्यक्ति मर जाएगा। लाइफ एक्सचेंज हो सकती है, एक्सचेंज ऑफर है आपके पास, आप लोग चुन लीजिए आप में से कौन इनके लिए अपना जीवन दे सकता है। तो जैसे ये बात हुई, तो सबसे बड़ा व्यक्ति जो था, वो उसने देखा पिताजी की एज तो 90 साल है, तो उसने बोला देखो अभी तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर कैसे घर घर नहीं चल पाएगा, आप सभी को तो मेरी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पत्नी पत्नी को ऑप्शन जैसा मानते हुए। तो पत्नी ने बोला, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सब एडवाइस करते हो, सारी एडवाइस तुम मुझसे ही लेते हो, जाके दूसरों को बताते हो, मैं एक्चुअली मैं सब एडवाइस देती हूँ। तो बाकी तो अगर मेरी एडवाइस तुम नहीं लोगे तो तुम्हें तो कोई सीरियसली लेने वाला नहीं। फिर पत्नी बोलती है, एनीवे हम दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हमारा बेटा भी इंपॉर्टेंट है, परंतु बेटे की पत्नी मर जाएगी तो वो तो दूसरी बार शादी कर सकता है, तो बेटे की पत्नी को इसको दे देना चाहिए। तो बेटे की वाइफ वहीं खड़ी थी, उसने बोला, ये सासू माँ तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, तो बेटर है तुम दोनों ही मर जाओ। इस तरीके से घर में लड़ाई होने लगी, और ये सब कुछ सुन रहा था, ये व्यक्ति जो था ये सुन रहा था सब कुछ। तो जब उसने ये सब सुना, तो वो उछल के खड़ा होगा और बोलता है, तो आप लोगों में से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है, मैं ये साधु के साथ चला जाता हूँ। इस तरह से वो व्यक्ति समझ गया कि भौतिक संसार की सच्चाई क्या होती है, और वो जाके उस साधु के पास धाम में कोई तीर्थ में जाके रहने लगा। तो वास्तविकता में प्रेम और सेक्रीफाइस जो होता है वो आध्यात्मिक संसार में ही पाया जाता है, भौतिक संसार में नहीं पाया जाता है। अंग्रेजी में ऐसा बोला भी जाता है, इफ देर इज नथिंग इन योर लाइफ टू डाई फॉर, देर इज नथिंग यू हैव टू लिव फॉर। अगर जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं, दैट मीन्स आपकी जिंदगी जीने जीने योग्य नहीं है। इस प्रकार से इंग्लिश में एक पोयम है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको मेंटेन करने के लिए वो जीवन देने के लिए भी तैयार है। जैसे कुछ लोग सोशल सर्विस के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, कई देशभक्त ऐसे होते हैं। कुछ लोग भगवान के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग अपने गुरु के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हैदराबाद में एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जब हैदराबाद गए थे, मंदिर से बाहर प्रभुपाद जा रहे थे, तो एक व्यक्ति अपनी कोई शायद नशे में या कैसे करके कार चला रहा था। तो प्रभुपाद रोड में ही थे और वो कार एकदम से प्रभुपाद की तरफ आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेक नहीं लगा रहा था, और कार की स्पीड सेम स्पीड थी, ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद का एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद पैदल थे। पर उसी समय प्रभुपाद का एक अमेरिकन से सामने आया, उसने प्रभुपाद को किनारे किया और खुद कार के सामने खड़े हो गए। पर लास्ट टाइम में क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने संभव ब्रेक मार दिए, और कार एकदम उस व्यक्ति के पैर को टच करते हुए रुक गई। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, प्रभुपाद ने बोला, देखो ये व्यक्ति अपना जीवन मेरे लिए देने के लिए तैयार है। ये शिष्य का मतलब है कि अगर गुरु को कभी आवश्यकता हो तो शिष्य अपना जीवन देने के लिए भी तैयार होना चाहिए।
तो आध्यात्मिक संसार में विष्णु और लक्ष्मी हजारों हजारों करोड़ों शुद्ध आत्माओं के द्वारा घिरे होते हैं, जो कि अपना सब कुछ उनकी सेवा के लिए देने के लिए तैयार है। उसको आध्यात्मिक संसार बोला जाता है, जहाँ पे हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, सभी एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं, और सभी भगवान विष्णु के प्रति प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति भी प्रेम करते हैं, और इन लोगों के बीच में स्वार्थ नहीं होता है। दूसरे को अगर कृपा मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं एक कंसिस्टेंट फीचर देखते हैं, जब भी किसी भक्त को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती थी तो सारे भक्त खुश हो जाते थे, जोर जोर से कीर्तन करते थे कि आज इस भक्त को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। तो ये स्वभाव है कि दूसरा अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो हमें बहुत खुशी होना चाहिए। और लास्ट है कि भगवान के प्रति डिपेंडेंट होना चाहिए और कभी भी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो गुण है ये वास्तविकता में आध्यात्मिक संसार के अंदर जाने के लिए आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस जन्म में अपना यात्रा पूरा करके भगवान के धाम वापस जाएं तो इन गुणों को हमें डीपली डेवलप करने की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक संसार में रहने वालों के लिए ये गुण बहुत नेचुरल है। जैसे उसी तीसरे स्कंद में आता है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं बैकुंठ में, पर जब तुलसी महारानी सामने आते हैं तो सारे फूल, माधवी, चंपा और क्या क्या अलग अलग जो फूल होते हैं वहां पे सारे दूर हट जाते हैं। यद्यपि उनके पास ज्यादा खुशबू है, तुलसी महारानी में कोई इतनी खुशबू नहीं आती है, परंतु तुलसी के सम्मान में सभी हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, और तुलसी के साथ उनको कोई ईर्ष्या या कंपैरिजन भी नहीं होता। इसी तरह से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक संसार में सारी सुंदर सुंदर चिड़िया है भगवान विष्णु की ग्लोरीज गाती रहती है, जैसे कोयल है, तोता है, ये सब स्वीट सिंगर्स हैं। तोता, कोयल, ये सब अच्छा अच्छा गाते हैं। पर उसी में आगे चैप्टर में आता है कि उसी समय एक भंवरा आता है, बम्बल बी, और वो आके जू इस तरीके से गाता है और उड़ता उड़ता है, तो सभी लोग अपना अपना गाना रोक देते हैं उसको, और वो जो गाता है वो सुनने लगते हैं कि कौन भगवान विष्णु की ग्लोरीज गा रहा है। यद्यपि ये बहुत सुंदर गाना चाहते हैं, परंतु तब भी वो खुद स्टॉप करने के लिए तैयार है और दूसरे से सुनने के लिए तैयार है जब वो भगवान विष्णु की ग्लोरी सुनाता है। इसी तरह से हम देखते हैं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी के गुरु, सुखदेव गोस्वामी के गुरु ये सभी लोग बैठ के सुन रहे हैं। वेद व्यास भी बैठे हैं, नारद मुनि भी बैठे हैं, सभी बैठ के सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संसार कहलाता है कि भक्तों के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती है। भक्त हमेशा दूसरे की मदद करते हैं, हमेशा दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत सम्मान रखते हैं। तो पहले हमें इन गुणों को लर्न करना होगा, तब हम कृष्ण के पास टाइम में एंटर कर सकते हैं। आध्यात्मिक संसार में हमें जो सेवाएं करनी है भगवान की, वो सेवाएं बहुत लॉफ्टी है। वो कोई ड्रामा जैसा नहीं है कि हम ऊपर से बोल के करते रहे। हमें जेन्युइनली उस तरह से क्वालिफाई करना होगा कि हम भगवान की लीलाओं में पार्ट ले सके। हम थोड़ा सा सिम्टम देख सकते हैं कि भगवान की लीलाओं में, एक हम लीला भी डिस्कस करेंगे, उसको देख के पता चल जाएगा कि भगवान की लीलाओं में भगवान के मूड के हिसाब से सेवा करना कितना कठिन होता है। इसमें आएगा एक पास टाइम आगे। तो बेसिक क्वालिफिकेशन है ये भगवान के पास टाइम में एंटर होने के पहले: सर्विस एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, केयर, ग्लैड एंड डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। सबसे पहले हमें बेसिक चीज सीखना चाहिए, तब हम, अगर हम ये पांचों चीजें अच्छे से सीखेंगे तो ये फायदा होगा कि हम ये समझ जाएंगे कि गुरु और कृष्ण का माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि सेवक के लिए बहुत जरूरी है कि मालिक का माइंड उसको पता होना चाहिए कि वो मालिक किस तरह से क्या सोचता है, उस तरह से भी वो सेवा करना जरूरी होता है। तो अगर हमारे अंदर ये 5 गुण हैं तो हम गुरु का और कृष्ण का माइंड कैसे कार्य करता है वो समझ सकते हैं। इसलिए शिष्य के 4 गुण बताए जाते हैं ना, कि पहला शिष्य होता है जो कि गुरु के माइंड को समझ के कार्य करता है। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, सूक्तकारी च मध्यमा। मध्यम शिष्य होता है, उससे जो बोला जाता है वो करता है। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, जो अधम व्यक्ति होता है, अधम शिष्य मतलब थर्ड क्लास डिसाइपल होता है, वो करता है परंतु अश्रद्धा से करता है। अश्रद्धा मतलब कि कहाँ मेरे पास, मैं ही फंस गया आज सुबह से और कोई सेवा वाला नहीं था, मैं बीच में फंस गया इसलिए मुझे सेवा मिल गई। वो करता है परंतु ये सब बोलते हुए करता है, वैसे शिष्य को थर्ड क्लास बोले जाते हैं। और चौथे चौथे फोर्थ क्लास होता है अकुर्यात उच्चरितम पितु। फोर्थ क्लास मतलब जो व्यक्ति करते ही नहीं है, गुरु बोलता है तब भी करता नहीं। तो एटलीस्ट हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए? फर्स्ट क्लास पहुंचना तो कठिन है, एटलीस्ट हमें सेकंड क्लास शिष्य तक पहुंचना चाहिए, जो बोला जाए वो तो करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार हम ज्यादा ओवर स्मार्ट जब बनते हैं तो हम अपने मन से ही सोचते हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला, परंतु उनके पीछे ऐसी इच्छा हो। वैसा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले फोकस करना चाहिए जो हमसे बोला जाए वो हम करें, तब फिर हम एडवांसमेंट करेंगे।
और जब हम पूरी तरह से शुद्ध बनेंगे तो हम फर्स्ट क्लास से बन सकते हैं। तो यशोदा महारानी और नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को इतना प्रसन्न किया, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण क्या चाहते हैं। उस आधार पे वो लीला में भाग लेते थे। जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज ये लीला बताते हैं कई बार कि एक बार कृष्ण अपने वरामदा में बैठे थे और चंद्रमा का फुल मतलब पूर्णिमा का समय था, और बहुत सारी गोपियां बैठी थी, राधा यशोदा देवी यशोदा माता भी बैठी थी, और सभी एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। तभी कृष्ण पीछे से आते हैं और यशोदा का पल्लू पकड़ के पीछे से खींचते हैं और यशोदा को बोलते हैं कि यार मुझे कुछ काम है। तो उसी बीच में यशोदा के एक मित्र हैं, वो कृष्ण को पिक कर लेती हैं और अपनी गोदी में रखती हैं और कृष्ण से पूछती तुम्हें क्या चाहिए। तो कृष्ण है बोलते हैं कि मुझे तो एक टॉय चाहिए, एक खिलौना चाहिए। तो वो पूछती है कि कौन सा वाला खिलौना आपको चाहिए। तो कृष्ण आकाश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे वो चंद्रमा का खिलौना चाहिए। तो गोपी बोलती है कि नहीं नहीं, वो खिलौना नहीं है, वो तो बटर है, फ्रेश कंडेंस बटर। तो कृष्ण बोलते हैं कुछ भी हो, मुझे वो चाहिए बटर, मैं खाना चाहता हूँ उसी बटर को, मेरे लिए वो लेके आओ। तो गोपी बोलती नहीं नहीं कान्हा, वो बटर नहीं है, वो तो एक हंस है, वो आकाश में उड़ रहा है, देखो उसके उसके पास पंख भी हैं, वो आकाश में उड़ रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे वो पंख वो हंस लेके आओ, मैं उसके ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, अभी मुझे चाहिए। तो सभी इस तो देख रहे थे कि धीरे धीरे भगवान कृष्ण और ज्यादा एडमेंट होते जा रहे हैं कि मुझे चाहिए है, और रोना बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में भगवान कृष्ण को बोला जाता है कि वो एक जेलस लवर है। वो जब किसी भक्त के पास जाते हैं तो उसका एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहते हैं और डिमांड करते हैं। भगवान कृष्ण बहुत फेमस है, अगर किसी को पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है भगवान। जैसे कौन था वो, तृणावर्त। एक बार भगवान ने तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली थी, फिर वो छोड़ाना चाहता था, परंतु भगवान ने छोड़े नहीं थे। तो भगवान अगर किसी को एक बार पकड़ लिए तो भगवान फिर छोड़ते नहीं। आप लोग भी उसी में से एक हैं। आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान ने आपको पकड़ लिया है। अभी आप दुनिया में किसी भी कोने में होंगे, भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। जब तक आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त दे के भगवान अपने पास लेके नहीं आएंगे, तब तक भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण रोने लगे, और इस पास टाइम में हम एक एग्जैक्टली ये समझने वाले हैं कि कैसे भगवान की एक्सक्लूसिव सेवा की जा सकती है। तो जब यशोदा ने देखा कि अभी तो बात बिगड़ने लगी है, तो यशोदा ने कृष्ण को उठाया और बोलना चालू किया कि हाँ, ये चंद्रमा जो है ये बटर है, फ्रेश बटर ही है, परंतु इसको नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, उस चंद्रमा के बीच में तुम्हें काला काला कुछ धब्बे दिखाई देंगे, वो धब्बे एक्चुअली जहर है, पॉइजन है। तो कृष्ण ने बोला अच्छा मैया बताओ फिर ये पॉइजन कहाँ से आया। तो यशोदा समझ गई कि अभी इसको कुछ कहानी सुना के शांत कर सकते हैं। तो यशोदा ने फिर कहानी सुनाना चालू किया। यशोदा ने बोला देखो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बीच बीच में रोना मत और बीच में क्वेश्चन मत करना, उलझुल प्रश्न। तो कृष्ण बोला हाँ ठीक है मैया, अभी कहानी सुनाओ। तो यशोदा सुनाती है, स्टार्ट करते हैं कि बहुत समय पहले एक दूध का समुद्र था। और कृष्ण तुरंत बीच में पूछते हैं कि मैया ये बताओ, कितनी सारी गाय एक साथ आई थी जबकि दूध का समुद्र निकल के आया। दूध का समुद्र बनाने में कितनी गायों की जरूरत पड़ी थी। तो यशोदा ने बोला नहीं नहीं, गाय की जरूरत नहीं पड़ी थी उस दूध को बनाने के लिए। तो कृष्ण बोलते हैं मैया मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, कि दूध का समुद्र बिना गाय के कैसे आएगा। तो यशोदा ने बोला कि जिस भगवान ने गाय में ये शक्ति दी है कि दूध दूध निकाल सकती है, बना सकती है, वो भगवान उस दूध को डायरेक्टली क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने ही तो गाय में शक्ति दी है दूध को बनाने की, तो भगवान ने डायरेक्टली इस प्रकार का समुद्र बनाया। तब फिर कृष्णा ने बोला हाँ हाँ ठीक है, शायद हो सकता है। फिर आगे बढ़ाना चालू किया कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने एक साथ आए और उस दूध को चर्ण करने का प्रयास किया। तो कृष्ण ने तुरंत पूछा कि मैया बताओ, शायद उन्होंने किस तरह से चरण किया, उसी तरह से किया जैसे आप लोग हर दिन सुबह सुबह दूध को दोहन करते हो। यशोदा ने बोला हाँ उसी तरह से किया। और जब वो दूध को मंथन कर रहे थे तो उसमें से जहर निकल के आया। तो अभी कृष्ण ने फिर से बोला मैया मुझे लगता है फिर से तुम झूठ बोल रही हो, दूध में से जहर कैसे निकल सकता है। हमारे घर में तो तुम हर दिन ही दूध का मंथन करती हो, जहर तो आज तक कभी निकला नहीं। आप बोल रही कि अभी दूध उन लोगों ने दूध मंथन चालू किया तो जहर निकल के आया। तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, वो निकल के आया, अभी तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो। जहर जो भगवान की दूसरी शक्ति है, भगवान की इच्छा थी इसलिए निकल आया। अभी मुझे स्टोरी कंप्लीट करने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे
हाँ, सांपों को दूर सांपों को जहर मिला, भगवान शिव ने बाद में उस जहर को पिया, उसमें से कुछ बिंदु नीचे गिर गए और सांप और बिच्छू ने उसको ले लिया, जिसके कि उनके अंदर जहर आ गया। तो यशोदा ने बोला इसलिए वो जो बटर जो दिख रहा है उस बटर के अंदर थोड़ा बहुत जहर बाकी था, इसलिए वो बटर तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं उसको खाऊंगा नहीं, परंतु देखना चाहता हूँ, हाथ में तो लेके देखना चाहता हूँ। पर यशोदा ऐसा बोलते बोलते कृष्ण को अंदर ले गई और उसको उसमें सुला दिया, क्रेडल के अंदर। क्या बोलते हैं क्रेडल को, क्या बोलते हैं? पालकी, पालकी में कृष्ण को सुला दिया। और नेक्स्ट दिन सुबह जब हुआ तो कृष्ण ने तुरंत बोला, मैया तुमने मुझे रात में चीट किया, तुमने बोला कि तुम मुझे बटर दोगी, बटर दिया नहीं। और कृष्ण ने बोला, यशोदा ने बोला कि जाओ अभी, जाओ अभी जाके ले लो। तो कृष्ण जब गए तो चंद्रमा तो गायब था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। तो कृष्ण को गुस्सा आया और उसी समय कुछ कुछ गोपियां घर में आई और यशोदा से कंप्लेन करना चालू करती हैं कि कृष्ण ने हमारा बटर चुराया है। और यशोदा कृष्ण की तरफ जैसे ही घूम के देखती है, कृष्ण तुरंत चिल्लाने लगते हैं, भैया आपको ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको क्यों ऐसा लगता है? आप उन पर विश्वास कर रही हो परंतु मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। तो यशोदा कृष्ण को अपनी गोदी में लेते हैं और बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो तुम पर विश्वास करती हूँ, कोई समस्या नहीं है। और साथ साथ वो लोग भी खड़ी रहती हैं, तो उनकी तरफ भी देख के यशोदा मुस्कुराती है और कृष्ण देख लेते हैं कि यशोदा मुस्कुरा रही है। तो कृष्ण बोलते हैं, ये मुस्कुराने का क्या मतलब है? आपको ऐसा लगता है कि मैंने बटर चुराया है? तो यशोदा बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि तुमने चुराया है। और रोहिणी बीच में आ जाती है, रोहिणी सबको कुमकुम देती है। उस समय कृष्ण बोलते हैं कि तो आपको पता है मैं इन लोगों के घर में क्यों जाता हूँ? मैं अपने मित्रों से मिलने जाता हूँ, बटर चुराने नहीं जाता हूँ। पर अगर ये लोग आपको कंप्लेन करने वाली हैं तो मैं कभी भी इनके घर नहीं जाऊंगा आज के बाद। तो उसके बाद जब सब लोग चली गई तो यशोदा और कृष्ण अकेले थे, तो यशोदा ने कृष्ण को समझाना चालू किया कि कृष्ण मुझे कितना दुख होता है सुन के कि तुम दूसरे के घर जाते हो और बटर चुराते हो। हमारे खुद के महल में कितना बटर है, तो तुम क्यों दूसरे के घर जाते हो? तुम्हें यहाँ पे खाओ ना, किस अपने घर में चुराओ, कोई समस्या नहीं। आप तो नंद बाबा के पुत्र हो, तुम दूसरे के घर में क्यों चुराते हो? अच्छा नहीं लगता है, सारा संसार तुम्हें चोर बोलेगा। तो कृष्ण और नाराज होने लगे, हाथ पैर पटक के गुस्सा होने लगे कि इसका मतलब तुम्हें उन पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास नहीं है। तो यशोदा बोलते, नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है, मैं तो बता रही हूँ कि तुम्हें नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं चुराना चाहिए। तो अभी हम समझ सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कि माँ किस प्रकार से बच्चे की देखभाल करती है, बहुत कठिन होता है। यशोदा अम्मा कृष्ण को डांटना भी चाहती है परंतु डांट नहीं सकती, उस तरह से वो कार्य कर रहे हैं जिस तरह से ये कृष्ण का कृष्ण जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमने देखा भी है, माँ की सेवा बहुत कठिन होती है। अगर बच्चा रोता है तो माँ उसको समझाती है, और माँ को पता भी रहता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। जैसे छोटा बच्चा जब रोता रहता है, पिता के सामने रहे तो पिता तो थोड़ा देर मानता है, फिर थप्पड़ मारने लगता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। माँ को पता चल जाता है कि बच्चा को बैक्टीरिया काट रहा है, कि उसको पेट में समस्या है, कि भूख लगी। तो माँ का रोल बहुत कठिन है और वो रोल यशोदा यशोदा माँ निभा रही है। तो जब नंद बाबा शाम को वापस आए तो कृष्ण यशोदा की गोदी से निकल के भाग के नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो ये सब लोग मुझे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बटर चुराता हूँ, क्या आप उस पर विश्वास करते हो? नंद बाबा बोलते, नहीं नहीं, तुम्हें कौन है, वो कौन बोल सकता है कि तुमने बटर चुराया है, माखन चुराया है? तो नंद कृष्ण यशोदा की शिकायत करते हैं, ये यशोदा बोलती हैं और इनके सारे मित्र आते हैं, मुझे चोर बोलते हैं। तो नंद बाबा ने बोला, अरे कौन ऐसा इस संसार में है जो कि मेरे मेरे इतने सुंदर बेटे को चोर बोल रहा है? अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको वो मेरे बेटे का की कंपनी को डिजर्व नहीं करते। आज से तुम यशोदा के पास मत जाना, किसी गोपी के पास मत जाना, मेरे मेरे गोदी में। और जब कृष्ण ने नंद बाबा ने ऐसा बोला तो कृष्ण तुरंत उछल के यशोदा की गोदी में आ गए और दोनों नंद यशोदा हंस रहे हैं, क्योंकि कृष्ण केवल यही चाहते थे कि यशोदा को डांट पड़े। और नंद बाबा ने यशोदा को डांट दिया तो कृष्ण का काम पूरा हो गया, फिर से वो यशोदा की उसमें आ गए, यशोदा की गोद में आ गए। तो ये पास्ट टाइम्स हैं जो कि बहुत इंटीमेट डिवोटीज गोलोक में ये भक्त भगवान की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये पास्ट टाइम कई बार समझ में ही नहीं आ सकते हैं जब कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पर हो, तो इसमें एंटर करना तो दूर की बात है। जो पूरी तरह से भौतिक भोग से दूर हैं वो ही इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे लीला को ध्यान से सुनेंगे तो भगवान कृष्ण इस लीला के सेंटर में है और यशोदा उनकी सेवा कर रही है। कितनी हाई क्लास सेवा है, कृष्ण के मूड को समझ के उस हिसाब से उनकी सेवा करना, ये सबसे कठिन सेवा है। वैकुंठ में जो सेवा होती है इसकी तुलना में आसान होती है। आपको भगवान विष्णु को चावल चलाना है तो बगल में खड़े रहो, चावल करते रहो, और जब चावल का काम खत्म हो जाए तो दंडवत प्रणाम करके वापस आ जाओ।
बहुत आसान है, परंतु इस प्रकार की सेवा जो यशोदा देवी कर रही हैं ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें भगवान के माइंड को आपको समझना है, उस माइंड को समझ के सेवा करनी है। तो इसलिए गोलोक वृंदावन की ये सेवाएं बहुत हाई लेवल की है, तो बहुत प्योर है। और गोलोक वृंदावन में एंटर करने के लिए हमें इस प्रकार से जब ये 5 गुणों को हम डेवलप करेंगे तब हम गोलोक वृंदावन में इन सेवाओं को समझ सकते हैं। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, फिर से ज्वाइन करना है तो जब खत्म होगा तो। तो जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनके पास ये सारे गुण थे, क्योंकि प्रभुपाद स्वयं वैकुंठ मैन है, वैकुंठ से ही आए थे। तो उनके पास ये सारे गुण थे, उनके पास इतना सेवा भाव भी था, सारे हिप्पीज को वो सेवा करते थे। और भक्त सामान्यतः सभी के लिए रिस्पेक्ट करता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। जब हिप्पी जाते थे अपनी जैकेट पहनते हुए